हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आपकी प्रश्न एक्सरसाइज है 4.2, उसे करने वाले हैं हम। पहले का तीसरा और 4 है ना, थर्ड एंड फोर्थ दोनों को करने वाले हैं। एंड आपके लिए होमवर्क नहीं आया तो मेरे को बता देना, ठीक है। एंड ये जो आपका एग्जाम्पल है ना 5, फ्रेंड्स इसको आप खुद करके देखना। ये बहुत वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आ जाता है हर बार। अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना, तो मैं अलग से करा दूँ, ठीक है। तो मैं पहले का ये तीसरा सवाल है, ये मैं कर लिया कॉपी। ऐसे करते हैं मैं स्टार्ट, ठीक है। तो कहना हल देखो, ये हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सर प्रथम देखो, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये रफ वर्ग, ठीक है। आप अलग कर लेना, कहीं पेज पर अलग लेके ये जैसे कि मेरे पास रफ कहाँ है भाई, रफ लेनी पड़ेगी। तो ये मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। ये रफ वर्ग है, ये देखो यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो तो 5 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2। ये 5 का मल्टीप्लाई 2 यानी बराबर कितना आ गया 10। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 है ही, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब देखो ऐसा करेंगे हम, 10 के गुणनखंड प्लस माइनस करने पर 7 आवे, ठीक है ना। यानी देखो मैं कर सकता हूँ 5 और मल्टीप्लाई करे हुए 2 आवे और इंटू 2, देखो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। क्लियर है। यानी मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पर, ये फॉलो कर रहा है रूल। देखो अंडर रूट 2 x का वर्ग, ठीक है, प्लस ये 5 x लेनी है आपको यहाँ पे, प्लस 2x 7x और 2x, वो 5x और 2x 7x है, हुई नहीं हुई, प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0। क्लियर है यहाँ तक। ओके, इसे हम और करेंगे, यहाँ पे आएगा नहीं, मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है, क्यों यहाँ पर नहीं बनेगा। देखो अंडर रूट 2 x का वर्ग प्लस 5x, यहाँ पे देखो ये अंडर रूट 2 वो ये प्लस के 2x है ना, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। क्लियर है, यहाँ पर मैंने बताया था अभी। ओके, प्लस के 5 अंडर रूट 2 इक्वल में 0, ठीक है ना। ये पूरा मैंने उतार दिया। अब देखो इनमें कॉमन लें, इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है ओनली। मैंने x लिया, यहाँ बता अंडर रूट 2x प्लस 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ मैंने प्लस लिया, यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, अंडर रूट 2, तो मैं अंडर रूट 2 कॉमन लिया। एंड यहाँ पे अंडर रूट 2x बचा और प्लस के 5, क्योंकि अंडर से अंडर रूट 2 कटा। ओके, इक्वल में 0। देखो मैं बताऊँ, ये दोनों कोष्टक है ना, इन दोनों में समान ही आने, जैसे कि दोनों एक जैसे हैं। अगर ये अलग अलग आ रहे हैं तो मान लीजिए आपने गलत किया है कुछ। अब देखो और हम आगे करने वाले हैं, तो एक डिब्बे तो इसे ले रहे हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड एक कोष्टक में ले लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल में 0, तो यहाँ पर लगाएंगे अंडर रूट 2x इक्वल में -5 और x बराबर -5 अंडर रूट 2। क्लियर है। ओके, इसी तरीके से हम ऐसे कर लेंगे ये वाला, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो x ये प्लस है, इधर आएगी तो माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मूल क्या हो जाएंगे, अतः समीकरण के मूल, ठीक है, इससे भी समीकरण के मूल। और बहुपदी क्या होते हैं, शून्यक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहुपदी के शून्यक होते हैं, समीकरण के मूल होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, -5 अंडर रूट 2 और माइनस के अंडर रूट 2, ये इसके हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब मैं इसका जो 4 सवाल है ये वाला, इससे कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कर लिया है कॉपी, इसे कर लेते हैं हम हल, ठीक है ना। देखो आपको मालूम है ये बट्टे में 8 लगा है, तो इनके बट्टे में नहीं, तो मैं इनके बट्टे में भी एक एक ले लूँगा, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, आपको पता है। अब देखो इनका लास्ट सापा लेंगे, ठीक है, LCM, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो एक का इसमें गया 8 बार, एक का 8 में 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16x का वर्ग, ठीक है ना, माइनस इसका इसमें गया 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। क्लियर है। और प्लस के इसका मल्टीप्लाई इसमें 8 में एक बार, 8 में एक बार, एक का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1, ठीक है ना, इक्वल में 0। और ढंग से हल करेंगे वैसे, देखो तो 14x का वर्ग माइनस 8x प्लस के 1 इक्वल में 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई वज्रना हो गया, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 0 होते हैं, 0 आएगा, आपको मालूम ही है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें 4 भाग दे दो, किसका नहीं, सॉरी 4 भाग नहीं देंगे आज हम,
सो फ्रेंड्स देखो, अब इससे करने वाले हैं हम वाला हल। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये रफ कार है, ठीक है, रफ वर्क है, आप ध्यान रखना है, इसे पेपर में नहीं करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 से 16 आ गया। अब मैं 16 की गुणनखंड इस तरीके करूँगा कि प्लस माइनस करने पर 8 आवे। देखो मैं कर दूँगा, एक तो हो जाएगा 4 × 4, देखो 4 × 7 16 होता है, और 4 दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 8 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो x का वर्ग माइनस के 4x, और ये भी माइनस के 4x ले लो। क्लियर है, माइनस के 8x आ गए, नहीं आ गए, और प्लस के 1 इक्वल में 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं हल करने वाला हूँ और आगे। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम आगे हल करते हैं। देखो हम इनमें से दोनों में तो कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, 4x कॉमन है। देखो यहाँ पर लिया ना 4x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर 4x, ठीक है, और माइनस के 1, क्योंकि ये तो पूरा चला गया, ठीक है। और मैं अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करूँगा मैं माइनस का चिन्ह ले लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस तो है ही, और मैं 1 ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि एक तो कॉमन सम में होता है ना। और देखो यहाँ पर 4x और प्लस माइनस के 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ना, और प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, इक्वल में 0। और हल करते हैं हमारे, देखो एक बार तो ये कोष्ठक लेंगे हम 4x माइनस के 1, एक बार ये लेंगे यानी 4x माइनस के 1, ठीक है, इक्वल में 0। यहाँ पर कहें यदि क्या, यानी 4x माइनस के 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1/4, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है इधर आएगा प्लस में, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा अपॉन में। इसी प्रकार ऐसे करते हैं, यानी देखो 4x माइनस के 1 इक्वल में 0, तो x बराबर 1/4, ये आएंगे आपके आंसर। अब देखो फ्रेंड्स, ये आपके सब होमवर्क हैं, ये इन वो कर लेना, ये अगर नहीं आया तो मेरे को बता देना। अब मैं तीसरे को करता हूँ, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय से छोड़ो। देखो ये ऐसी तो संख्याएँ याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं, प्रश्न नंबर 3 है, हल उसे देखो। माना एक संख्या बराबर x, ठीक है, चूँकि दिया दोनों का योग या योगफल दोनों संख्याओं का योगफल इस तरीके लेना, ठीक है, बराबर कितना दिया 27, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 में से हम ये पहली संख्या नहीं x को उठा दें, ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब देखो दोनों संख्याओं गुणनफल, यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इससे लिखना है, ठीक है ना, गुणनफल इक्वल में 182, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है ना, ये गलत है। ये देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देखो एक संख्या तो x है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस के x, इन दोनों का गुणनफल है 182, इन्हें मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 27x और माइनस के x का वर्ग इक्वल में 182। अब देखो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगी, माइनस है, ये x है ना, इससे कभी भी x स्क्वायर को माइनस नहीं रखना है, प्लस लेना है हमको। इधर लाएंगे हम तो ये माइनस के बदले से हो जाएगा, देखो यहाँ पे x का वर्ग, और इधर इससे को भी ले जाएंगे तो प्लस है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा -27x, ठीक है ना। और ये तो प्लस के हैं, 182 इक्वल में 0। हम इन संख्याओं को इधर ले गए हैं, ठीक है, ये उधर। क्लियर है, ओके। अब देखो हमें हल क्या करना है, और ढंग से थोड़ी बहुत हल करना। फ्रेंड्स देखो अब हम हल करने वाले हैं। ये क्या है 182, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है ना, तो 182 रहेगा, क्यों यहाँ पे एक इसके आगे, ठीक है। 182 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ऐसे करेंगे गुणनखंड हम 182 के कि 27 आवा। देखो 27 कैसे आ सकता है, मैं करूँगा तो क्या कि डायरेक्टली ऐसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से 13 और
14 कितना हो गया 27 हो गया देख लो। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 13 दिया वो 13 चौके 52 52 की 2 हाथ ले 5 और 13 एकम 13 13 और 5 18 ठीक है ना आ रहे हैं ये यानी 182 तो इन्हीं को ले लेंगे हम। देखो यहाँ पे एक्स का वर्ग और माइनस के 13x और माइनस के 14x ठीक है ना क्योंकि माइनस माइनस तभी तो होंगे 27x माइनस के ओके प्लस के 182 इक्वल में 0। देखो क्या करूँगा मैं इसमें कॉमन x है तो मैंने x ली यहाँ पे x और माइनस के 13 यहाँ पे माइनस लिया मैंने। देखो इसमें इन दोनों कॉमन कितना है 14। अगर इस तरीके से आपको नहीं है तो देखो यहाँ पे x कितना है तो मैं ये 14 ऑटोमेटिक कॉमन ले लूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई x बचा ठीक है ना। और देखो ये प्लस माइनस ये माइनस हो गया ठीक है ना। और इसमें देंगे हम देखो इसका देंगे तो कितना जाएगा 13 बार जाएगा ठीक है ना इक्वल 42 क्योंकि 13 चौके 52 होते हैं और 5 इसमें दे के 13 ही आएगा ना ठीक है। आगे हल करने वाले हैं एक बार इस कोष्ठक को ले लेंगे यानी x माइनस 13 एंड एक बार इस कोष्ठक को ले लेंगे x माइनस के 14 ठीक है इक्वल में 0। अब देखो ये दे कर गए x माइनस 13 इक्वल 0 तो x बराबर 13 क्लियर है यहाँ तक ओके एंड x बराबर माइनस सॉरी हाँ x बराबर क्या नहीं गलत कर दिया मैंने यार ठीक है इधर है ना इधर आके प्लस में x माइनस के 14 इक्वल में 0 ठीक है यहाँ पे माइनस में चल रहा है तो x बराबर 14। यहाँ पे लगे हैं अतः दो संख्याएं बराबर 13 और 14 होंगी ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं हल आंसर। अगर इस तरीके से ना आए तो क्या करना है आपको ये x का मान 13 आया है हमने ये पहली संख्या x मानी ठीक है ना दूसरी संख्या मानी है 27 माइनस x 27 में तो मैं 13 उठा दूंगा तो 14 आएगा और x इसको लेंगे हम तो 27 में 14 हटाएंगे तो 13 आएगा मतलब आंसर तो ये 13 और 14 आने वाले हैं ठीक है ना गाइस ठीक है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड। देखो अगला प्रश्न है ऐसे सॉरी ये वाला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्न कौन सा है 4 ठीक है। यहाँ माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है ठीक है तो दूसरा दोनों क्रमागत हैं तो एक x होगा दूसरा क्या होगा x प्लस 1 ठीक है तो दोनों तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 क्लियर है। हाँ यहाँ पे दिया है कि दोनों के वर्गों का योग यहाँ पे लिखा है दोनों के वर्गों का योगफल बराबर है 365 प्रश्नानुसार प्रश्न कर लेना ठीक है ना आप। यानी देखो इसका वर्ग फिर दोनों इसी वर्गों का योग यानी प्लस कर दिया मैंने यहाँ और x प्लस 1 इसका भी वर्ग इक्वल में 365 ठीक है ना। इसका वर्ग हो जाएगा x का वर्ग और देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है यानी देखो मैं a का वर्ग प्लस 2ab यानी देखो 2 और a और b यानी 2x क्लियर है और प्लस एक का वर्ग यानी 1 होगा क्लियर है यहाँ पे ओके इक्वल 365 और अलग कर रहे हैं यहाँ पे देखो ये 1x यानी 2x वर्ग हो गया ओके प्लस 2x हो गया ये प्लस के 1 और माइनस की 365 इक्वल में 0 प्लस से इधर आएगा माइनस ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा कि 2x का वर्ग प्लस 2x इसमें से गया तो माइनस के 364 इक्वल में 0 ठीक है। यहाँ पर लगे 2 का भाग देने पर आप लिख लेना 2 का भाग देने पर ठीक है। तो यहाँ पर x का वर्ग प्लस फिर x का वर्ग और माइनस की इसमें भाग 36 में 18 ये बार गए 2 बार इक्वल में 0 ठीक है ना। अब देखो ये बार आ गया ये वही सेम टू सेम इससे हम गुणनखंड करेंगे तो ना आएगा 13 और 14 आएगा और देखो 13 और 14 कर लिए 13 और 14 ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 182 और प्लस माइनस करेंगे तो एक एक्स आनी चाहिए तो देखो 14 में से 13 हटाएंगे तो एक आगे ही नहीं आ गया ठीक है। यानी देखो एक्स का वर्ग
और प्लस के 14x माइनस के 13x, ठीक है ना, ये वाला है, समझ रहे हो, और माइनस के 182 इक्वल 0। और देखिए इसमें कॉमन लेने तो मैंने x कॉमन लिया, x प्लस 14, और इसमें मैंने क्या लिया 13 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें गया 14 वाला, ठीक है ना, इक्वल 0। अब देखो मैं क्या लूँगा, एक बार एक कोष्टक ले लूँगा, एक बार ये ले लूँगा x माइनस 13 इक्वल 0। अब बढ़ते हैं हम, देखो यदि x प्लस 14 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस के 14, ठीक है ना। और दूसरा ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0, तो x बराबर 13। यहाँ लिखें चूँकि हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, ठीक है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, इसलिए अब ये लिख लेना पूरी लाइन, इसलिए x बराबर माइनस के 14 यानी चौधरी को छोड़ देते हैं, अतः x बराबर 13, ठीक है। यहाँ लगे हैं पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x ही तो लिया है मैंने पहला, ठीक है, तो 13 हो जाएगा। और दूसरा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल 14, ये आंसर, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये कहाँ है, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 और यहाँ पर माना समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी यानी सेंटीमीटर, ठीक है ना, x सेंटीमीटर जाओगे तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या है x माइनस के 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, प्रश्न में दिया है हमको, हम लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, हम लिखेंगे चूँकि दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण, इसका कर्ण भी तो दिया है मेरा, कर्ण क्या है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो अब समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो गए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल में आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर और लंब की जगह मैं ऊंचाई भी कर सकता हूँ। और देखो कर्ण क्या है 13 का वर्ग इक्वल में आधार क्या है x का वर्ग प्लस लंब क्या है x माइनस 7 का वर्ग। देखो इसका वर्ग होता है 169 इक्वल में x का वर्ग और प्लस में x का वर्ग, देखो a का वर्ग प्लस वो माइनस की 2ab यानी माइनस के 7 दूनी 14 x और फिर प्लस के b का वर्ग यानी 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये इन्हें जोड़ेंगे हम तो क्या होएगा x यानी 2x का वर्ग माइनस के 4x प्लस के 14 माइनस के 1 से इक्वल में 0, क्योंकि प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस में, ठीक है ना, पक्षांतरण कर दिया है मैंने। देखो 2x का वर्ग माइनस के 14x और माइनस के 120 इसमें से घटा दिए इक्वल में 0। देखो मैं क्या करूँगा इसमें 2 का भाग दूंगा यानी कि x माइनस के 7x माइनस के 60 इक्वल में 0। और देखो 60 के मैं क्या करूँ गुणनखंड 60 के गुणनखंड कर दूँ मैं, ऐसे करूँ गुणनखंड प्लस माइनस करने पे 7 कितने आवे हैं 7 आवे हैं, तो 12 पंजे 60 यानी देखो 12 मल्टीप्लाई
5, 12 पंजे 60 होता है, 12 और 5, 12 में 5 हटाएंगे 7 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लगे एक्स का वर्ग, तो माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 इक्वल में 0, ठीक है ना। देखो माइनस के हैं, इसमें से घटाएंगे हम, तो समझ रहे हो यहाँ तक, ओके। तो देखो मैं इसमें x कॉमन है, यहाँ ले लिया, तो x माइनस के 12 और ये देखो प्लस 5x, 5 कॉमन है यहाँ पे, x प्लस माइनस माइनस 5 या 60 में 12 बार इक्वल में 0। देखो ये दोनों हर हालत में ये दोनों कोष्टक क्या है, सेम टू सेम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। एक बार इस कोष्टक को ले लेंगे हम, एक बार इसको ले लेंगे, x प्लस के प्लस है यहाँ 5 इक्वल में 0, यदि x माइनस 12 इक्वल में 0, तो x बराबर 12 और x प्लस 5 इक्वल में 0, तो x बराबर माइनस के 5, ठीक है। और ये क्योंकि आधार कभी भी या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है, इसलिए x बराबर माइनस के 5 को छोड़ देते हैं, अतः आधार बराबर 12 सेमी, ठीक है। और ऊंचाई यहाँ लगाएं, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई थी हमारी x से माइनस 7, यानी x क्या है 12 में 7 घटा देंगे इक्वल 5 सेमी, ये दे आएगा आपका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो गई आज के लिए, इतना ही बस। इसका जो एक प्रश्न बचा है छठवां, उसे मैं अगली वीडियो में करा दूंगा एक में, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें एंड चैनल पर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।